यार कुछ भी कर लो, हमारे तुम्हारे वोट देने से कुछ नहीं होगा, होगा वही जो वो चाहेंगे। 2021 में जब वजीर आजम इमरान खान ने जनरल बाजवा की खुशनुदी हासिल करने के लिए उन्हें 3 साल की एक्सटेंशन दी, तो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने खिलाफे कानून करार दिया। होना तो ये चाहिए था कि उसी वक्त नया आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिया जाता, लेकिन हुआ बिल्कुल ही उलट। हर पार्टी उनसे वफादारी साबित करने के लिए एक दूसरे पर बाजी ले जाने की कोशिश करने लगी। सिवाय जमात इस्लामी के तमाम पार्टियों ने उनकी एक्सटेंशन के हक में वोट दिया और यूं उनको वो वफादार मिल गए जो हर दौर में बाआसानी मुयस्सर होते हैं। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की तारीख का पहला मार्शल लॉ भी किसी फौजी ने नहीं बल्कि एक ब्यूरोक्रेट ने लगाया था। जी हाँ, ये इस्कंदर मिर्जा थे, मीर जाफर के पड़पोते, जिन्होंने अय्यूब खान को मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर लगवाया। ये रस्म कुछ ऐसी चली कि आने वाले अदवार में भी सियासतदानों ने ये समझ लिया कि इस्टेब्लिशमेंट को खुश रखे बगैर सियासी मामलात को आगे चलाया नहीं जा सकता। यूं वो हमारी सरहदों के मुहाफिजीन को पूरी तरह सियासी मामलात में घसीट लाए। फिर ये सियासतदान इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपना उल्लू सीधा करने की दौड़ में एक दूसरे से आगे निकलते दिखाई दिए। भुट्टो अय्यूब खान के कंधे पर सवार होकर सियासत में आए, जबकि नवाज शरीफ जियाउल हक के। 90 की दिहाई में नवाज शरीफ और बेनजीर दोनों इस्टेब्लिशमेंट की खुशनुदी के हुसूल के लिए रस्साकशी में लगे रहे। 2008 में जरदारी साहब उनका एतमाद जीतने में कामयाब हो गए, लेकिन 2013 में जब जरदारी साहब ने अपनी बदतरीन 5 साला दौर की बारी मुकम्मल की तो मुकाबला मियां साहब और खान साहब के दरमियान था। पहले मियां साहब इस्टेब्लिशमेंट को अपनी वफादारी का यकीन दिलवाने में कामयाब रहे और यूं वो 2013 में वजीर आजम बने तो 2014 के धरनों में खान साहब एम्पायर के इशारे पर उनकी उंगली उठने के मुंतजिर दिखाई दिए। उनका इंतजार कुछ लंबा जरूर हो गया, लेकिन 2018 में बिलाखिर खान साहब को अपनी खिदमात का सिला मिल ही गया और वो वजीर आजम सिलेक्ट हो ही गए। फिर अब ये कैसे मुमकिन था कि इन सब वाकयात के बाद इमरान खान ही क्या, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी भी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन ना देकर अपनी वफादारी जाहिर करने का नादिर मौका हाथ से जाने देते। लिहाजा सभी पार्टियां इस दौड़ में एक दूसरे से आगे निकलती नजर आईं, कुछ इख्तिदार की लालच में और कुछ खौफ के सबब। सिर्फ जमात इस्लामी ही वो इकलौती पार्टी थी जिसने इस एक्सटेंशन की पार्लियामान में डट कर मुखालफत की, क्योंकि जमात इस्लामी उसूलों से मुनहरिफ होकर चोर दरवाजे से इख्तिदार में आने पर यकीन नहीं रखती। फिर इसके अरकान को कभी खरीदा जा सका और ना ही खौफ से दबाया जा सका, क्योंकि इनकी करप्शन की फाइल्स इस्टेब्लिशमेंट के रिकॉर्ड में मौजूद ही नहीं होती जिनकी बुनियाद पर इनको ब्लैकमेल किया जा सके। इसलिए आपके वोट डालने से फर्क तो जरूर पड़ सकता है, मगर सिर्फ उस वक्त जब आप सोच समझकर ऐसे लोग मुंतखब करें जो ना खरीदे जा सकें और ना ही दबाए जा सकें। यही वाहिद रास्ता है पाकिस्तान को तरक्की और उरूज की मंजिलों पर पहुंचाने का।